हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो 9th क्लास के चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल ई ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ए बी, देन शो दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोगों को बोला है कि जो ए बी लाइन सेगमेंट वो किसके इक्वल है, ए सी लाइन सेगमेंट के इक्वल है। साथ ही एंगल ई ए डी, तो देखो ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, इस एंगल डी ए सी के इक्वल है। और बोला गया है कि जो ए बी लाइन सेगमेंट है दैट इज पैरेलल टू सी डी लाइन सेगमेंट। तो ये दोनों लाइंस हम लोगों को पैरेलल दे रखी हैं। तब हम लोगों को प्रूव क्या करना है, तब हम लोगों को प्रूव करना है कि उस केस में जो यहाँ पर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है, ये क्वाड्रिलेटरल अपने आप में क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है। तो देखिए जब हम लोगों को इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो एक चीज हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि भाई इस क्वाड्रिलेटरल की ये जो दो अपोजिट साइड्स हैं वो ऑलरेडी कैसी दे रखी है, हम लोगों को पैरेलल दे रखी है। अब अगर हम लोग ये शो कर दें कि इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स का जो दूसरा पेयर है, दूसरा पेयर कहने का मतलब ए डी और बी सी साइड्स, ये दोनों साइड्स भी आपस में पैरेलल है, तो इतना काफी होगा ना कहने के लिए कि ए बी सी डी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। क्योंकि उस केस में टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इस गिवन कंडीशन के साथ में। क्या दिया है हम लोगों को, हम लोगों को दे रखा है एंगल ई ए डी इज इक्वल टू वॉट, एंगल सी ए डी। ये दोनों एंगल्स कैसे दे रखे हैं हम लोगों को, इक्वल। तो ई ए डी देखो ये वाला एंगल है, सी ए डी ये वाला एंगल है। अब जब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो कुछ तो इनका मेजरमेंट रहा होगा, और मान लेते हैं कि इन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट क्या है, एक्स, और ऐसा हम लोगों ने लेट कर लिया। तो हम लोग चाहें तो देखो इस एंगल की जगह पे क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे एक्स रख सकते हैं। और इस एंगल को भी हम लोग किससे दिखा सकते हैं, दोनों इक्वल है ना, तो एक्स से अगर इसको दिखाया तो एक्स से ही हम लोग इसको दिखा सकते हैं। बात यहाँ तक समझ आती है। अब हम लोग आते हैं देखो इस ट्राइंगल एबीसी में, और इस ट्राइंगल एबीसी में हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, इस ट्राइंगल की जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है। इस पॉइंट को मेंशन करते हैं। सो नाउ इन ट्राइंगल विच वन, ए बी सी, और एबीसी ट्राइंगल में हम लोगों को दिया है कि जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है, एसी साइड के इक्वल है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में अगर उस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ए बी के अपोजिट एंगल तब क्या हुआ, देखो ये वाला, और ए सी साइड के अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, ये वाला। और उस केस में दोनों ही एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने शेड किया। तो इसका मतलब ए बी के अपोजिट एंगल है सी और ए सी साइड के अपोजिट एंगल है क्या, बी, और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे किस रीजन से, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब इसी चीज को एक बार अगर हम लोग फिर से लिखें तो लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। और क्योंकि ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं तो जाहिर है कुछ ना कुछ इनका भी मेजरमेंट रहा होगा। मान लेते हैं कि इन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट क्या है, वाई है, और ऐसा हम लोगों ने लेट कर लिया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो अब उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि इस एंगल का मेजरमेंट क्या है हम लोगों के लिए, y है, और इस एंगल का भी मेजरमेंट क्या होगा, y होगा। अब हम लोग आते हैं देखो फिर से इसी ट्राइंगल एबीसी में, और हम लोग क्या देख रहे हैं कि एबीसी ट्राइंगल की जो बी ए साइड है इसको आगे प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक, पॉइंट ई तक। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रोड्यूस साइड है वो, और इस ट्राइंगल की एक साइड ए सी, इसके बीच में देखो एक एंगल बनता है ये वाला। इसका मतलब ये जो एंगल होगा वो कैसा एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। और अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसका मेजरमेंट किसके बराबर होगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा। इस पॉइंट को हम लोग मेंशन करते हैं। सो नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, EAC इज एन एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंगल EAC का जो मेजरमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मतलब एंगल बी और एंगल सी के मेजरमेंट के सम के बराबर। तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने एंगल बी प्लस एंगल सी बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। किस रीजन से बोला, एक्सट्रा एंगल थ्योरम, ऐसा हम लोगों से कहती है। ठीक है। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, EAC, और अगर फिगर में हम लोग देखें तो EAC तो ये वाला एंगल है ना, जिसमें कौन कौन से एंगल आ जाते हैं, ये और ये। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, x प्लस एक्स। तो इस EAC की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, इसकी जगह पे रख दिया x प्लस एक्स, एंड दिस इक्वल टू एंगल बी की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, देखो एंगल बी की जगह पे हम लोग रख सकते हैं y। बिल्कुल इसी तरीके से एंगल सी की जगह पे भी हम लोग क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे भी हम लोग रख सकते हैं y।
सो नाउ x प्लस एक्स कितना हो गया, ये बन गया 2x, और y को प्लस कर दें तो ये बन गया 2y। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 इज द कॉमन फैक्टर बोथ द साइड्स, सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 2। जब हम लोग 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को x, और 2 से जब हम लोग इस साइड को डिवाइड कर दें तो क्या मिला हम लोगों को y। तो हम लोगों ने क्या शो कर दिया कि x इज इक्वल टू y। और अब अगर हम लोग फिर से फिगर पर आए तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, देखो हम लोग देख पा रहे हैं कि y तो ये वाला एंगल है जो अभी हम लोगों ने शेड किया है, और हम लोग कह सकते हैं कि भाई x देखो ये वाला एंगल है जिसको कि अभी हम लोग शेड कर रहे हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल्स हैं। भाई हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों एक लाइन के एक ही साइड में हैं और इन दो लाइंस के ऊपर की तरफ हैं, मतलब इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन है, ये कैसे एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और इन करस्पॉन्डिंग एंगल्स को कौन बनाता है, लाइन AD और BC साथ में ट्रांसवर्सल EB, ठीक है। इसका मतलब क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और दोनों आपस में इक्वल है, तो ये लाइन कौन कौन सी, AD और BC आपस में कैसी हुई, पैरेलल हुई, ठीक है। इस चीज को मेंशन करते हैं। तो हम लोगों ने शो कर दिया कि जो AD लाइन है वो किसके पैरेलल है, वो BC के पैरेलल है। तब हम लोग क्या कह सकते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं कि नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्या बोला जा सकता है कि भाई AB इज पैरेलल टू व्हाट, CD। तो यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल में AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, ऐसा दिया था हम लोगों को। एंड AD इज पैरेलल टू व्हाट, दैट इज पैरेलल टू BC। तो अब हम लोगों ने क्या शो किया, हम लोगों ने शो किया कि भाई जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में ये और ये साइड्स यानी कि जो आमने सामने की साइड्स का एक पेयर है, ये तो ऑलरेडी हम लोगों को पैरेलल दिया ही था। और अभी अभी हम लोगों ने शो कर दिया कि इस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स का दूसरा पेयर है वो भी पैरेलल है। देयरफॉर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आप लोगों ने कैसे शो कर दिए, पैरेलल शो कर दिए। सो क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ABCD इज व्हाट, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।